अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स के बारे में। एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका 5 फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा था कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के जो है ना वो क्या है, तो हम उसको ये कहेंगे कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर प्रोवाइड्स मेनी हाई लेवल सर्विसेज to application in the form of Java classes। तो ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है यानी हाई लेवल सर्विसेज जो है ना वो एप्लीकेशन को, यानी उसके फॉर्म में, जावा के फॉर्म में उसको क्या करता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है ना उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को। तो ये था एक सिंपल डिफिनीशन। The application framework layer provides many high-level services to application in the form of Java classes। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले हम क्या करना है, जो वर्ड है उसमें हम लेयर की जो फ्रेमवर्क है उसकी नाम लिखेंगे। फर्स्ट जो फ्रेमवर्क है, या मैं पहले टाइटल दे दूंगा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट जो फ्रेमवर्क है वो है एक्टिविटी मैनेजर। ठीक है, एक्टिविटी मैनेजर क्या काम करता है? एक्टिविटी मैनेजर जो है ना वो कंट्रोल कर दिया है। एक्टिविटी मैनेजर जो है ना कंट्रोल करती है एप्लीकेशन के जो लाइफ साइकिल है, या या एक्टिविटी की जो स्टेक है उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। इसका ये काम है एक्टिविटी मैनेजर। मैं दोबारा कहूँगा, एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल करता है एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को और एक्टिविटी स्टेक को। तो ये था इस फ्रेमवर्क का काम। दूसरा दूसरा फ्रेमवर्क लिखूँगा, वो है कंटेंट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर्स या प्रोवाइडर सॉरी प्रोवाइडर्स या प्रोवाइडर कंटेंट प्रोवाइडर यानी ये क्या काम करना है, इसकी भी जो है ना एक अलग जो है ना इसकी भी यानी ये क्या करता है, इजाज़त यानी अलाउज एप्लीकेशन टू पब्लिश शेयर डेटा विद अदर एप्लीकेशन। कंटेंट प्रोवाइडर यह करता है कि आपको अलाउ करती है कि आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के साथ क्या करें, डेटा शेयर करें, उसके साथ कम्युनिकेशन करें। तो वो जो फ्रेमवर्क है वो कंटेंट प्रोवाइडर आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो थर्ड जो है ना, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी लिखूँगा। तीसरा जो है ना रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स मैनेजर क्या काम करता है? रिसोर्स मैनेजर जो है ना वो एक्सेस करता है, यानी रिसोर्सेज को क्या करना है, एक्सेस करना है। रिसोर्सेज हमारे पास जो है ना क्या है, स्ट्रिंग हो सकता है, कलर है, इसकी जो इंटरफेस की जितना भी लेआउट्स है, यूज़र की जितने भी लेआउट्स है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। बटन्स हो सकते हैं इसमें, स्ट्रिंग हो सकता है, कलर, ये सब जो है क्या है, रिसोर्सेज मैनेजर है। जो फ़ोन नंबर पर है, फ़ोन नंबर पर है नोटिफिकेशन 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 मैनेजर। नोटिफिकेशन मैनेजर क्या कर रहे हैं, ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है आपकी नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपने अगर आप देखें यूट्यूब में हम क्या करें, जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो अगर किसी ने हमारा आइकन को, जो यूट्यूब का जो आइकन है या नोटिफिकेशन की जो मैसेज का बटन है, जब वो प्रेस करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आता है कि इस आदमी ने एक नई वीडियो जो है ना क्या क्या अपलोड किया था। तो नोटिफिकेशन मैनेजर ये काम करता है कि आपको क्या करता है, डिस्प्ले करता है अलर्ट्स, नोटिफिकेशन टू द यूज़र। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये नोटिफिकेशन मैसेज
क्या करता है, सेंड करता है और यूज़र को जो है ना कहते हैं कि ये मैसेज, इसने ये वीडियो अपलोड किया था न्यू। तो 5 नंबर पर जो है वो है व्यू सिस्टम। व्यू सिस्टम क्या है? extensible set of views used to create application in context books। यानी ये जो है ना व्यू सिस्टम जो है ना क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, व्यूज़ को हम देखते हैं और एप्लीकेशन क्रिएट करता है। तो इसमें जो है ना ब्राउज़र है, गेम्स है वगैरह वगैरह, ये क्या है, व्यू सिस्टम। यानी नाम से भी ज़ाहिर है कि जो आपको डिस्प्ले होता है ना, उसको जो है ना हम क्या कहते हैं, व्यू सिस्टम कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये 5 फ्रेमवर्क था, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था।